मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक से एक के बाद एक ऐसे फैसले निकले जिसने चुनावी साल में नीतीश कैबिनेट के फैसलों को विपक्ष लॉलीपॉप बता रहा है। लेकिन नीतीश जानते हैं उन्होंने क्या किया है। उन्होंने अपने फैसलों से बिहार के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई समाज के हर वर्ग के लिए सौगातें हैं या फिर एनडीए की ओर से खेला गया एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक। योजनाएं ऐसी हैं कि युवा से लेकर किसान, कलाकार से लेकर गृहिणी, हर कोई खुद को सरकार से जुड़ा महसूस करे। इंटर्नशिप में पैसे, बुजुर्ग कलाकारों को पेंशन, किसानों के लिए बम्पर बजट और धार्मिक आस्थाओं को छूने वाला पुनौरा धाम का भव्य विकास। सब कुछ इस अंदाज में जैसे वोटर्स की नब्ज को पकड़कर फैसले लिए गए हों। क्या नीतीश कुमार ने इस बार सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि चुनावी पासा फेंका है? सवाल बहुत है लेकिन जवाब एक ही है, नीतीश ने गेम सेट कर दिया है। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। 1 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने बिहार के चुनावी समीकरणों को पूरी तरीके से बदल दिया है। 24 अहम प्रस्ताव, हर वर्ग को टच करती योजनाएं और एक सीधा संदेश। 2025 की तैयारी अब जमीन से होगी, घोषणाओं से नहीं। क्या ये योजनाएं वाकई जनता के लिए है या इनकी स्क्रिप्ट किसी पॉलिटिकल वॉर रूम में तैयार की गई है? सवाल उठते हैं क्योंकि हर स्कीम एक खास वोटर समूह को निशाना बताती है और उसी में है नीतीश का असली मास्टर स्ट्रोक। सबसे पहले नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि युवा वोटरों के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना आएगी। सरकार ने बिहार के बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को पकड़ने के लिए जो योजना निकाली है वो एक पॉलिटिकल गेम चेंजर बन सकती है। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सभी को इंटर्नशिप के नाम पर हर महीने पैसा मिलेगा सीधे डीबीटी से। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की मुख्य बातें। योजना से अगले 5 साल में 1 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। 12वीं पास युवाओं को 4,000 रुपए, आईटीआई डिप्लोमा वालों को 5,000, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को 6,000। 686 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। युवाओं में सीधा भरोसा, जो अब तक विकल्प की तलाश में भटक रहे थे अब एनडीए के खेमे में लौट सकते हैं। दूसरी योजना है कला संस्कृति, जिससे गुरु, शिष्य और सम्मान तीनों का फायदा होगा। नीतीश सरकार ने पारंपरिक कलाकारों को साधने के लिए 2 योजनाएं शुरू की है जो राजनीति से भले दूर रहे हों लेकिन सांस्कृतिक पहचान में बेहद प्रभावी हैं। गुरु शिष्य परंपरा योजना की मुख्य बातें। बुजुर्ग कलाकारों को 3,000 रुपए पेंशन, गुरु को 15,000, संगीतकार को 7,500, शिष्य को 3,000। कुल बजट इसके लिए आवंटित किया गया है 1.12 करोड़। इस योजना से परंपरा को मिलेगा मान, कलाकारों को मिलेगा सम्मान, लोक संस्कृति से एनडीए वोटर से इमोशनली कनेक्ट करेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों के कलाकार जातीय सांस्कृतिक प्रभाव रखने वाले समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव है, जिसकी वजह से उनका वोट सीधा एनडीए के खेमे में आएगा। किसान वोटर के लिए खेती की लागत घटाओ, समर्थन बढ़ाओ। बिहार का किसान अब सिर्फ उपज से नहीं नीति से भी जुड़ता है। नीतीश कुमार ने 4 बड़ी योजनाओं के जरिए किसानों को साधा है, जिनमें जैविक खेती, मिट्टी की जांच और ट्रेनिंग जैसे विषय शामिल हैं। किसानों के लिए प्रमुख योजना प्राकृतिक खेती योजना, जिसके लिए बजट आवंटित किया गया है 36.35 करोड़। कृषि विस्तार योजना, जिसका बजट है 80.99 करोड़। मृदा स्वास्थ्य योजना, जिसका बजट है 30.49 करोड़। कृषि परीक्षण योजना, जिसका बजट है 41.02 करोड़। खेती अब खर्च नहीं मुनाफे का सौदा होगी। इससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। किसान डायरेक्ट एनडीए के करीब आएंगे। इससे मध्यम और लघु किसान वर्ग जो पहले आरजेडी, कांग्रेस या वाम दलों के साथ थे, अब नीतीश के भरोसे एनडीए के साथ आएंगे। राज्य की हर पंचायत में कन्या विवाह भवन बनाने की योजना। गरीब, ओबीसी, दलित और मुस्लिम वर्ग के लिए सीधा सामाजिक जुड़ाव है। इससे सामाजिक आयोजनों के लिए मुफ्त स्थल मिलेगा और सामाजिक समरसता में नीतीश सरकार की भागीदारी बढ़ेगी। अब हर बेटी की शादी होगी सम्मान से और सरकार बनेगी परिवार का हिस्सा।
इस योजना से चुनावी असर होगा। गरीब वर्ग, विशेषकर ग्रामीण पंचायतों में रहने वाले परिवार सीधा एनडीए के साथ जुड़ जाएंगे। सरकार ने दीदी की रसोई में 40 की थाली को अब 20 रुपए में देने का ऐलान किया है। महिला समूह को इसका संचालन मिलेगा और आम जनता को राहत मिलेगी। इससे बिहार की जनता को आधी कीमत में भोजन मिलेगा और महिला समूह को स्थायी रोजगार और भूख नहीं रहेगी। चुनावी मुद्दा, दीदी बनाएगी जनता खाएगी, सरकार देगी सब्सिडी। इससे महिला वोटर और साथ में शहरों और कस्बों का गरीब तबके का वोटर एनडीए के साथ आ जाएगा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने के लिए 883 करोड़ का बजट पास किया गया है। मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण में 137 करोड़ का बजट, पर्यटन ढांचा में 728 करोड़ का बजट। इस प्रोजेक्ट से मिथिलांचल महिला वोटर, धार्मिक हिंदू मतदाता जो बीजेपी के साथ हैं, अब जेडीयू को भी भावनात्मक आधार पर स्वीकार कर सकते हैं। अब देखिए, नीतीश ने जो चुनावी बिसात बिछाई है उससे हर वर्ग के वोटर्स को अपने खेमे में करने का काम किया है। इन योजनाओं को एक लाइन में समझे तो हर वोटर के लिए एक योजना, हर योजना में एक राजनीतिक संकेत। और आने वाले बिहार चुनाव में विपक्ष को सदमा देने की कोशिश की गई है, जिससे युवाओं को पैसा, कलाकारों को सम्मान, किसानों को सहारा, महिलाओं को रोजगार, गरीबों को सुविधा और धर्म को श्रद्धा। ये नीतीश का नया समीकरण है और यही समीकरण एनडीए को 2025 में फिर से सत्ता दिला सकता है। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आईओन भारत बिहार झारखंड के साथ।